अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी हुई। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 4 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई और उन 4 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। पहली, वहाँ के पुलिस अधीक्षक और जो वहाँ के रेंज में डीआईजी उनको मैं अवगत कराऊंगा। मामले की पूरी सही जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो अपराध कर्मी अगर शामिल हैं तो उनको पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बिहार शरीफ और रोहतास में उपद्रवियों ने रामनवमी के मौके पर हंगामा खड़ा कर दिया, पत्थरबाजी की, आगजनी की और यह मामला इतना तूल पकड़ा कि बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ। कई लोग घायल हुए तो लोगों की जानें भी गई। प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होने लगा, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होने लगा। कार्रवाई हुई, अतिरिक्त सुरक्षा बल को वहां पर उतारा गया और मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इसी विषय पर अपडेट दे रहे हैं एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार। आप सुन सकते हैं उनकी बात। मांगिए, मेरे पास वो जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। वहाँ के पुलिस अधीक्षक और जो वहाँ के रेंज में डीआईजी उनको मैं अवगत कराऊंगा। मामले की पूरी सही जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो अपराध कर्मी अगर शामिल हैं तो उनको पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की। सबसे पहले मैं नालंदा और रोहतास उन दोनों जिलों में वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और अद्यतन स्थिति आपको बता दी गई है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दी गई थी। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। जैसे कि नालंदा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी बल पहले से ही प्रतिनियुक्त था रामनवमी और पर्व त्योहार के कारण, और 100 हमारे जो लाठी बल सिपाही बिहार पुलिस के हैं वो पहले से ही डिप्यूटेड थे। उसके उपरांत जब वहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो एसएसबी की 1 कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी जो आज पहुंची है, उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनियां ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को वहां पर भेजा गया है। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की गई। रोहतास जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियां और 200 लाठी बल पहले से ही वहाँ पर्व त्योहार और वहाँ पर जो वीआईपी प्रोग्राम था उसके मद्देनजर पहले से डिप्यूट की गई थी। उसके अलावा वहाँ पर 2 एसएसबी की कंपनी, 1 रैफ की कंपनी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 1.5 कंपनी बल अभी वर्तमान में अतिरिक्त रूप से प्रतिनियुक्त कर दिया गया। वो वहाँ पर अभी कैंप कर रहा है। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कांडों का अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग टीम कांडों के अनुसंधान में कार्रवाई कर रही है और पुलिस अब आगे भी जो सच के अनुसार कार्रवाई करनी है वो करेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, 31 मार्च को नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में जो घटित घटना हुई थी उसमें अगले दिन 1/4/23 को देर संध्या में जो फायरिंग हुई उसमें फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है, दाह संस्कार भी हो गया। अन्य 2 व्यक्ति जख्मी हुए थे, इनका इलाज चल रहा है और कहीं पर भी कोई गंभीर रूप से जख्मी और इलाजरत होने की सूचना नहीं है। दिनांक 1 अप्रैल को सासाराम नगर थाना के शेरगंज मोहल्ले में लगभग करीब 8 बजे रात में एक झोपड़ी नुमा घर में बम विस्फोट की घटना प्रकाश में आई थी। उसमें 6 व्यक्तियों के जख्मी होने की सूचना थी। उनकी चिकित्सा अभी वर्तमान में बीएचयू बनारस में चल रही है। इस संबंध में फॉरेंसिक जांच, घटनास्थल का निरीक्षण और अब तक के अनुसंधान से बात पता चलती है कि वो विस्फोट वहीं पर हुआ था, बाहर से कहीं से नहीं फेंका गया था और न ही एक किसी प्रकार की सांप्रदायिक घटना है। इस संबंध में सासाराम नगर थाना कांड संख्या 277/73
दिनांक 2 अप्रैल 2023 10 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। घटना का कारण ऐसा लगता है अभी तक कि आपराधिक नियत से जख्मियों के द्वारा ही बम को हैंडल किया जा रहा था। उन सभी लोगों को इलाज के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज सुबह 3 अप्रैल को 5 बजे सासाराम नगर थाना के पास में किसी प्रकार के विस्फोट की सूचना सोशल मीडिया पर चलाई गई। इस संबंध में भी तत्काल सत्यापन कर हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर इसको वेरीफाई कर दिया गया है। यह वास्तव में नगर थाना से 3 किलोमीटर दूर एक घर की बाहरी दीवार पर किसी अज्ञात के द्वारा पटाखा फोड़ा गया, जिससे वहां विस्फोट होने की अफवाह फैल गई। उस दीवार पर पटाखा के कारण जो काले जैसा निशान हो गया है उसको भी देखा गया है, और वहाँ पर सुतली वगैरह जो भी जब्त की हुई है उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। घटना स्थल पर डीएम और एसपी पहुंचे थे और वहाँ पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा एक कार्रवाई की गई, उसका भी संज्ञान लेकर के हम लोग उसकी पहचान करें। तो इस प्रकार से दोनों जिलों में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है और स्थिति में जैसे ही सुधार होगा, अतिरिक्त बल जो वहाँ प्रतिनियुक्त हैं अभी कुछ दिनों तक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रहेंगे। जिला प्रशासन वहाँ पर ये निर्णय लेगा कि कितने बलों को कितने दिनों तक रहना है, और धीरे धीरे हम लोग जो वापस हमारी पुलिस लाइन में फोर्स रहती है वापस पुलिस लाइन में आ जाएगी। इधर जो पिछले कुछ दिनों कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी है उसमें 4 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं, और उन 4 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। पहली मुख्य गिरफ्तारी सिवान जिले के गोरिया कोठी से हुई है, जहां कुख्यात वांछित अपराधी सीमांत सिंह उर्फ छोटू सिंह, जो वहीं गोरिया कोठी का रहने वाला है, उसको 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर 2 सहयोगी अपराधकर्मी शेखर गुप्ता और अभिषेक कुमार उर्फ गोलू को 2 देशी पिस्तौल, 2 जिंदा गोली और 35 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार सीमांत सिंह उर्फ छोटू सिंह के लूट, रंगदारी, हत्या करने के गिरोह का उद्भेदन किया गया। अय्यापुर थाना क्षेत्र में है, जिसमें कुख्यात अपराधकर्मी पिंटू चौधरी उर्फ झामू चौधरी 1 देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ इसको भी 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। इस अपराधी ने मुजफ्फरपुर जिला के अय्यापुर थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से लगभग 26 लाख रुपए की डकैती वर्ष 2020 में की थी, उसमें संलिप्त था। अन्य कई घटनाओं में भी ये वांछित था। इस प्रकार से इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मुजफ्फरपुर जिला ने की। तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र से है। इसमें NH 80 पर ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले गिरोह का उद्भेदन किया गया है। दिनांक 30 मार्च की रात्रि में भागलपुर सबौर थाना को सूचना मिली और उसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 अपराधी सुजीत कुमार, अनुज कुमार और पंचा कुमार, जो सबौर के ही रहने वाले अपराधकर्मी हैं, उनको 1 देशी कट्टा और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से ट्रक चालकों से रात्रि में लूटपाट करने वाले गिरोह का उद्भेदन भागलपुर पुलिस ने किया। चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि सारण के बनियापुर थाना क्षेत्र से। इसमें ग्राम अमाओं में छापामारी कर अपराध कर्मियों के एक साथ एकजुट होने की जो सूचना थी उसका सत्यापन किया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, चारों तरफ से घेराबंदी की। उस घेराबंदी में 10 अपराधकर्मी पकड़े गए। 10 अपराधकर्मियों को 4 देशी कट्टा, 1 एयरगन, 5 कारतूस, 4 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस उद्भेदन के बाद अब उसमें आगे अनुसंधान किया जा रहा है कि उनकी क्या योजना थी, किस तरह से, और उनके सारे मोबाइल फोन का विश्लेषण भी किया जा रहा है। इस प्रकार से ये 4 महत्वपूर्ण उपलब्धि राज्य स्तर में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि अब मामला पूरी तरह से शांत कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। उन उपद्रवियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। 130 लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके नाम पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। औरों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई होगी। वहां पर अभी भी सुरक्षात्मक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी तरह का अब डर नहीं रहा। तो शांत रहने की जरूरत है, अपने अपने घरों में अपने अपने काम में लगने की जरूरत है। अभी फिलहाल
4 तारीख तक 144 धारा लागू रहेगा। लोग शांति बनाए रखें। पूरी तरह से अब मामला जो है हाथ में है। बने रहिए आगे के लिए। अब तक ले बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।